जी बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 पेज 12 के ऊपर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की आपको ये एक तरह से की प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो आप कीजिए, सोचिए। उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे और अब आप इस लेक्चर को सुनते हुए मेरे साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि आपने क्या ठीक किया और क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत देखते हुए चेक करें कि नीचे जो सवालात दिए गए हैं वो उनमें से कौन कौन क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मसलन पहला सेट देखें, 1 सवाल देखें, इसके सेट का मेंबर क्या है। इट इज़ नॉट रियल नंबर का सेट पूरे का पूरा, इट इज़ सिंपली एक सेट सिंगलटन एलिमेंट है 0। ये कोई सेट है जिसका सिंगलटन है, मतलब सिंगलटन है का मतलब एक ही एलिमेंट है उसका, और उस सेट का जो मतलब शक्ल है वो ये है। ठीक हो गया। अब इसको आपने चेक करना है कि आइदर रियल नंबर्स तो हमें पता था देवर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एवरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। अब मैं आपको अक्ल के लिए या अक्ल की यूज़ के लिए मैं कहती हूँ कि दो नंबर्स को, दो ही सेम सेट को आमने सामने रख लेते हैं और एक टेबल सा बना लेते हैं। जो एक सेट है उसके एलिमेंट्स को सारे को इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ रख लेते हैं सारे में, और जो दूसरा सेट है या दूसरा ही वही सेट है उसके एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स में लगा लेते हैं। और ये जो बीच की क्रॉसिंग है इन दो लाइंस की, इसके दरमियान वो ऑपरेशन रख लेते हैं जिसके तहत कि आपने ये कोई भी प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है। ठीक हो गया सबसे पहले। उसके बाद ये ऑपरेशन हम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 0 + 0 0 इधर से उठाया, जमा 0 इधर से उठाया, और जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। क्या आता है, 0 + 0 इज़ 0। अब ये जो आंसर्स की साइड है इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या हमारी जो प्रॉपर्टी जो हम लगाने जा रहे हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो देखें 0 + 0 का आंसर 0 आया है और कोई पॉसिबल ही नहीं है, ऑर्डर भी हमने सारा रख लिया है। चुनांचे आंसर 0 आने का मतलब क्या है कि आपने देखा कि हर पेयर को जब हमने प्लस के बाइनरी ऑपरेशन के तहत लगाया तो आंसर में जो एलिमेंट आया वो इसी सेट का मेंबर्स था। देयरफॉर दिस सेट, जो कि जिसका नाम हमने कुछ भी नहीं दिया फ़िलहाल, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेट है, इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये इतना आराम से नहीं है, मैं मतलब जल्दी जल्दी फिर मैं एंड में आपको कराऊंगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर आप ये टेबल बनाएंगे और ये टेबल जो है इट इज़ कॉल्ड कैलेज टेबल। साइंसदान मैथमेटिशियन थे केले, उन्होंने ये टेबल इजी कैलकुलेशंस के लिए जो है वो बनाया था। ठीक है, और इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अच्छा, 0 × 0 आप देखते हैं ये आंसर क्या आया, फिर अगेन 0 आया। ठीक है, यानी कि इसी सेट का मेंबर आया जिसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था। देयरफॉर द सेट 0 इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है, इट इज़ अगेन सिंगलटन। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप कर लोगे। मेक अ केलेस टेबल। ठीक है, एडिशन लगाओ और इन आंसर्स को देखो। सिमिलरली मेक अ केले टेबल एंड आंसर्स को देखो। सेकेंड सवाल अब आपने खुद करना है। कोई बता सकता है कि एडिशन के तहत 1 + 1 क्या आएगा, 2, जो कि मेंबर नहीं है क्वेश्चन 2 के सेट का। ठीक है, ये अब आपके लिए हिंट है। देयरफॉर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्वेश्चन 2 इज़ नॉट क्लोज। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली अब ये थर्ड सवाल आया। थर्ड सवाल के लिए हमें फिर देखते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं। पहले हम एडिशन टेबल बनाते हैं, इसके लिए एक सेट यहाँ पर रखेंगे 3 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और एक यहाँ रखेंगे। अब 0 + 0 करेंगे, आंसर आ जाता है 0। फिर 0 - 1 करेंगे, ऐड करेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, -1 -1 -1। आप देखो -1 + -1 इज़
-2। अब इसके सॉल्यूशंस जो आए थे उनको हमने देखा, उनमें कौन से मेंबर पाए जा रहे हैं, 0, -1, -1, -2। -2 की तरफ देखा तो वो इस क्वेश्चन के जो सेट था उसका मेंबर नहीं है, जो एडिशन के नतीजे में -1 और -1 के नतीजे में हमें हासिल हुआ है। देयरफॉर हमें अगर एक भी आंसर एडिशन का ऐसा हासिल हो जाए जो कि सेट रिक्वायर्ड सेट का मेंबर ना हो, तो वो रिक्वायर्ड सेट जो है वो कन्फर्मेबल नहीं होता, क्लोज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देयरफॉर द क्वेश्चन 3 इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन टेबल, केलेस टेबल। ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं। जब ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। जब ज़ीरो को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -1। -1 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो 0, -1 को -1 से किया, ओ माय गॉड, इट इज़ +1। -1 इंटू -1 +1। +1 इज़ नॉट अगेन a member of this set. Therefore, the question 3 is neither closed with respect to addition, neither it is closed with respect to multiplication. ठीक हो गया। Similarly, you will do the fourth part with the fourth part में क्या है, 1 and -1। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, यहीं से मुझे पता चल रहा है कि 1 + 1 2 जो है, एक भी मिल गई आपको बात फर्दर जाने। सो इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड इफ़ वी अप्लाई इट ऑन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 अब मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। 1 × 1 इज़ 1, 1 × -1 is -1, -1 × 1 is -1, and -1 × -1 is +1। देखो 1 -1 1 +1, ये सारे जो हैं इस सेट के मेंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के तहत आए हैं। देयरफॉर द सेट ऑफ 1 and -1 आर closed with respect to addition multiplication but not closed with respect to addition। ठीक हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएगा और जो भी आपका फोर्थ सवाल हो गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द इक्वेशंस। उन्होंने कहा कि अब जो हम नीचे इक्वेशंस दे रहे हैं, यानी इक्वालिटी से रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, अलजेब्राइक या मैथमेटिकल सेंटेंसेस, इनको पढ़ें और देखें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब लिखा क्या है, 4 + 9 लिखा क्या हुआ है, दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है राइट हैंड साइड पे। हुआ क्या है, ऑर्डर बदल गया है, और ऑपरेशन क्या है, प्लस का। नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पूरे इंटीजर्स हैं, 4 + 9 9 + 4। तो ये नंबर्स हैं, फ़ौरन आपका जहन उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाना चाहिए जो कि दो नंबर्स की एडिशन के साथ रिलेटेड थी। ठीक है, और वो दो नंबर्स में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, आइदर यू गो फ्रॉम 4 to 9 और यू गो फ्रॉम 9 to 4, बट द इक्वालिटी होल्ड्स। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है और इक्वालिटी आ गई है। ठीक है, ये रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्रॉपर आंसर। ठीक हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब फिर सेकंड सवाल को देखें, ये 3 नंबर्स हैं, उन्होंने साथ में आपके सवाल किए। सवाल जब आप बुक पे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि लेटर्स जब हमने यूज़ किए हैं वेर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर, यानी ए जो है ये भी कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, a + 1 ब्रैकेट डाल दिया गया, दैट मीन्स पहले इनकी एडिशन की गई, एडिशन के बाद क्या नंबर हासिल होगा, एक नंबर हासिल होगा। बिकॉज ये जो a + 1 है, इससे जो नंबर हासिल होगा, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के लिए पूछ रहे हैं आपसे, तो ये भी कोई रियल नंबर ही हासिल होगा। फिर ये रियल नंबर एक तीसरे नंबर में ऐड होगा। कुछ आंसर आया जो कि बराबर किसके है, उसने कहा कि बराबर दिया हुआ है पहला नंबर जमा पहले दूसरे और तीसरे की एडिशन हुई, एक रियल नंबर आया वो ऐड हुआ, यानी कि
दो नंबर्स को पहले ऐड किया गया, इन तीन नंबर्स की एसोसिएशन है, A1 and 3 4 आपस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएशन है, इनका ताल्लुक ऐसा बना हुआ है कि इनका ऑर्डर एडिशन का मैटर नहीं कर रहा और बराबरी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी होगी सोचो? जी हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी के तहत हो गया। अब इधर देखते हैं थर्ड, ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का रेडिकल है। प्राइम नंबर्स क्या हैं? दे आर ऑल्सो रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, तीन इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएट हो गए हैं एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। खुद करना, यही प्रॉपर्टी है, सोचो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 + 0 इज इक्वल टू 100। यानी दो रियल, पहले तो हम सोचते हैं दो रियल नंबर्स को ऐड किया तो एक रियल नंबर हासिल हो गया। क्या हो गया आंसर? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, एक और इसकी खसूसियत नज़र आ रही है कि ज़ीरो के अंदर ऐड किया और नंबर को फ़र्क नहीं पड़ा। कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है। ठीक है, तो देखो 100 + 0 इज इक्वल टू 100। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? आइदर इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है जनाब, ये या तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हो वो आप देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसको देखा जाए, ये भी ऐसा ही है जैसे कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ 1 से और आंसर आपको रियल नंबर हासिल हो गया। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, क्लोज भी है। और दूसरा, अगर हम 1 की तरफ देखें तो 1 का लिहाज हमें एकदम आता है कि इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑपरेशन भी मल्टीप्लिकेशन का है। तो कोई भी रियल नंबर क्या उठा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ और नंबर आपको वही हासिल हो गया। तो ये भी प्रॉपर्टी, बेस्ट पॉसिबल आंसर इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। ठीक है, सिमिलरली इधर देखा जाए, हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में 4.1 + -4.1। 4.1 का ये क्या है? एडिटिव इन्वर्स है, जिससे आपको एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हुई है। ठीक है, तो क्या चीज़ है ये है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पर देखें, फिर ए जो है लेटर के तौर पे यूज़ हुआ है, इट इज़ अ रियल नंबर। और फिर उन्होंने कहा a - a इज़ इक्वल टू 0। माइनस तो ऑपरेशन के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हुआ, हमने प्लस और मल्टीप्लिकेशन की हैं। तो असल में क्या बन रहा है? a + -a इज़ इक्वल टू 0। यूँ बन रहा है ना एक्चुअली, कि a के अंदर अगर एडिशन के ऑपरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? एडिटिव इन्वर्स की। ठीक हो गया। यहाँ देखें नेक्स्ट पे, ये रेडिकल साइन में प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं, दैट मीन्स दे आर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, दो इर्रेशनल नंबर हैं, एक √2 है और एक √5 है। इन दोनों के ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगा तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा और बराबरी कायम है इसकी। देयरफॉर इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर देखें, a × b - c विल गिव यू ab - ac। देखो ये क्या प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a की मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे बांट दिया है और b +। देखो रियल नंबर इसमें कौन से हैं? a है, b है और -c है, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को बांटा गया है। तो इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of real numbers of multiplication over addition। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है x + -y, ये है आपके पास ये। ठीक है, दो रियल नंबर्स हैं, x है और -y है, और उनको मल्टीप्लाई किया गया है
लेफ्ट राइट साइड से z से, तो क्या आंसर आना चाहिए, x को z से मल्टीप्लाई होना चाहिए प्लस माइनस y को z से मल्टीप्लाई होना चाहिए और आंसर आ गया। सो दिस इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बन गई है। ये वाला जो सवाल था इट वाज लेफ़्ट से मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और टेंथ सवाल में राइट से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर 11th क्वेश्चन को देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय पहले 5 इंटू 8 किया गया है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इस साइड पे राइट हैंड साइड पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या है, तीनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के तहत ऐसी एसोसिएशन पैदा होगी, ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो गया कि वो बराबर है। मैटर नहीं कर रहा कि किस साइड से कौन से पहले दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। सिमिलरली इधर देखा जाए, ये थोड़ा सा आपको एलेबोरेट किया है। इसमें रियल नंबर्स कितने हैं, a है, b है, c है और -d है। ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाई गई है। ब्रैकेट में क्या हुआ है, पहले ये देखो b प्लस सी माइनस डी। तो अगर हम इस ब्रैकेट को मैं आपको इस तरह करके दिखाऊं, b प्लस सी प्लस माइनस डी ए मल्टीप्लाई बाय सॉरी दोबारा कर देती, ए ठीक है मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी लिख दूँ प्लस माइनस डी लिख दूँ। तो ये क्या प्रॉपर्टी बन रही है, देखो मल्टीप्लिकेशन को बांटना है। अगर इसको मैं एक नंबर समझ लेती हूँ और इसको मैं दूसरा नंबर, तो क्या बन जाती है, पहले स्टेप में a मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी से, वही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्लस a मल्टीप्लाई होगा माइनस डी से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये a मल्टीप्लाई होगा b और c के एडिशन को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, a b से मल्टीप्लाई होगा, a c से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस ए डी। चाहे इसको ऐसे लिख दो, समझ आ रही, माइनस ए डी। देखो तो ये आ गई, आंसर सेम है। सो इट इज़ ऑल्सो, छुपा के उन्होंने 3-4 नंबर लिए, 3-4 नंबरों पे भी इस तरह प्रॉपर्टी लगती है। सो दिस इज़, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, 2 दफ़ा लगी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज़ द लेक्चर for today. Now tomorrow inshallah we will do page number जनाब 8, I think 8, on the properties of inequalities of a real number. You go through the page, try to understand, and inshallah we will do it tomorrow.